वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साक्षी ब्यूटी पर। और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ हाउ टू यूज सनस्क्रीन एंड हाउ टू अप्लाई सनस्क्रीन। ओके, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हमें सनस्क्रीन को कैसे यूज़ करना है और उसे कैसे लगाना है, कहाँ लगाना है। तो आज मैं आपको बताऊंगी सब कुछ सनस्क्रीन के बारे में। ओके गाइस, तो आपने इस वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक पूरा देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और अगर आपको पसंद आए तो कमेंट भी कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो हम सबको पता है कि सनस्क्रीन लगाना बेहद ज़रूरी होता है और जिन लोगों को मालूम नहीं है कि सनस्क्रीन लगाना बेहद ज़रूरी होता है उन्हें बताऊंगी कि सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी क्यों होता है। गैस, तो सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी होता है और सनस्क्रीन बहुत ही अच्छा होता है हमारे स्किन के लिए, क्योंकि जब हम बाहर धूप में निकलते हैं और धूप में निकलने के बाद स्किन डैमेज होती है। जब हम बाहर सन में धूप में निकलते हैं तो सन की वजह से हमारी स्किन डैमेज होती है और सन की वजह से हमारी स्किन टैन भी होती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन ब्लैक हो जाती है। इतना ही नहीं तो जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है उनके स्किन पे सनबर्न भी होता है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव हो या ना हो फिर भी आपको सनबर्न होगा, क्योंकि सन की जो यूवी रेज है वो आपकी स्किन को डैमेज करती है। और इतना ही नहीं तो उसकी वजह से बहुत से लोगों की स्किन पर लाल चकत्ते पड़ जाते हैं और साथ में ही स्किन डैमेज भी होती है और झुर्रियाँ भी पड़ जाती है, जिसकी वजह से बुढ़ापा भी बहुत जल्दी आता है। इसलिए हमें सनस्क्रीन लगाना चाहिए और अगर हम बाहर धूप में ऐसे ही निकलेंगे तो उससे स्किन कैंसर भी हो सकता है, इसलिए हमें सनस्क्रीन ज़रूर लगाना चाहिए। सनस्क्रीन हमें स्किन को हेल्दी रखता है, साथ में स्किन पे सन टैन नहीं होने देता, साथ में स्किन को लाल नहीं होने देता और आपकी स्किन हमेशा हेल्दी रहेगी और आपको बहुत बड़े क्या ओके फ्रेंड्स, तो इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें सनस्क्रीन ज़रूर लगाना चाहिए और सनस्क्रीन हर स्किन टाइप्स पे लगानी होती है। अगर आपकी स्किन ऑयली है, नॉर्मल है, ड्राई है, सेंसिटिव है, कॉम्बिनेशन है, तो भी आपको सनस्क्रीन लगानी चाहिए। सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी होता है हर स्किन टाइप्स के लिए और सनस्क्रीन सिर्फ गर्ल्स के लिए नहीं होता है या फिर सिर्फ वुमेंस के लिए नहीं। सनस्क्रीन मेन वुमेन बॉयज़ गर्ल्स दोनों को लगाना होता है। सनस्क्रीन छोटे बच्चों को भी लगाना होता है, क्योंकि छोटे बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है, इसलिए उनकी सनस्क्रीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन छोटे बच्चों के लिए जो हम सनस्क्रीन चुनेंगे वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल हो, क्योंकि केमिकल से भरी सनस्क्रीन छोटे बच्चों की स्किन पे साइड इफेक्ट भी हो सकता है उसकी वजह से। इसलिए छोटे बच्चों की जो सनस्क्रीन है वो कम केमिकल वाली होनी चाहिए और वो थोड़ी महंगी होगी तो चलेगा, लेकिन वो अच्छी होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए और नेचुरल सनस्क्रीन हो तो और भी अच्छा है। ओके गाइस, तो नेचुरल सनस्क्रीन आप घर में बना सकते हैं, उसे बच्चों के साथ साथ आप भी यूज़ कर सकते हैं। और नेचुरल सनस्क्रीन बनाने के लिए आपको चाहिए कोकोनट ऑयल। इसके लिए आप 1 कप कोकोनट ऑयल ले सकते हैं और अम, 1 और आधा कप कैरेट सीड ऑयल ले सकते हैं। इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे आप तो ये एक SPF 50 वाली सनस्क्रीन बन जाएगी, क्योंकि कोकोनट ऑयल जो होता है उसमें SPF 10 होता है और कैरेट सीड ऑयल में लगभग SPF 40 होता है। तो इन सबको अगर आप मिक्स करोगे और यूज़ करोगे सनस्क्रीन की वजह, तो ये नेचुरल सनस्क्रीन है जिससे आपके स्किन पे कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। और वैसे तो ये नेचुरल सनस्क्रीन आप बच्चों पे भी यूज़ कर सकते हैं और खुद भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमें सनस्क्रीन इस तरह से हमें सनस्क्रीन लगाना चाहिए। ओके, तो सनस्क्रीन हमें सिर्फ धूप के मौसम में ही नहीं, समर सीजन में ही नहीं, तो हमेशा लगाना चाहिए। हर सीज़न में सनस्क्रीन लगाना चाहिए, क्योंकि अब जब बाहर निकलते हैं तो धूप तो हर सीज़न में होती है, इसलिए धूप से बचने के लिए, साथ में ही धूल से बचने के लिए हमें सनस्क्रीन लगाना चाहिए। सनस्क्रीन आपको सन प्रोटेक्शन देगा, साथ में ही स्किन डल भी नहीं होगी, धूल से भी बचाएगा और स्किन हमेशा सॉफ्ट बनी रहेगी। ओके फ्रेंड्स, तो बाज़ार में बहुत सारी सनस्क्रीन अवेलेबल है और बहुत सारे केमिकल्स भी उसमें होते हैं, इसलिए ऐसी सनस्क्रीन खरीदें जिसमें बहुत कम केमिकल्स हो, जो थोड़ी ज़्यादा महंगी हो, लेकिन वो आपकी स्किन टोन जो आपके स्किन टाइप्स पे सूट करे और चुननी चाहिए। मतलब सनस्क्रीन भी आपको स्किन टाइप से हिसाब से ही चुननी चाहिए। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप क्रीम सनस्क्रीन या फिर सनस्क्रीन ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप ऑयल जो सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा ऑयली है वैसी आपको यूज़ नहीं करना है। आप टिंटेड सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं, मैटे सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं, नेचुरल सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आपको हमेशा सनस्क्रीन आपके स्किन टाइप्स के हिसाब से खरीदनी चाहिए और उसे यूज़ करना चाहिए। तो सनस्क्रीन वो हमेशा यूज़ करना चाहिए बाहर निकलते वक्त। तो सनस्क्रीन आपको पता है कि सनस्क्रीन में SPF
20 होता है, SPF 15 होता है, SPF 10 होता है, SPF 30 होता है, SPF 50 होता है, SPF 70 होता है। तो अगर आप SPF 50 वाली या फिर SPF 70 वाली सनस्क्रीन यूज़ करोगे तो उतना ही ज़्यादा सन प्रोटेक्शन देगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा SPF है। इसलिए आपको अच्छे से ज़्यादा SPF 20, ज़्यादा से ज़्यादा SPF 30 और 50 वाली 70 वाली SPF 70 वाली सनस्क्रीन को यूज़ करना चाहिए। अगर आप घर में ही सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप SPF 15 वाली, SPF 10 वाली सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। ओके गाइस, तो घर में भी सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए, लेकिन बाहर जाते वक्त सनस्क्रीन यूज़ करना उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि बाहर सन डैमेज हो सकता है। इसलिए हमें सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए सन प्रोटेक्शन के लिए और स्किन को सही रखने के लिए। तो अब आपका हो गया कि सनस्क्रीन हमें कैसे यूज़ करना चाहिए। तो हम जब बाहर धूप में निकलते हैं तो हमें डायरेक्ट बाहर जाने से पहले सनस्क्रीन नहीं लगाना चाहिए। जैसे हम मेकअप करते हैं तो बहुत मेकअप हम बाहर जाने से पहले कर लेते हैं, या फिर हम बॉडी लोशन लगाते हैं तो बॉडी लोशन भी हम बाहर जाने से पहले लगा लेते हैं, लेकिन सनस्क्रीन को ऐसे नहीं लगाना है। हमें बाहर जाने के आधे घंटे पहले सनस्क्रीन लगाना है, और बाहर जाने के आधे घंटे पहले सनस्क्रीन लगा के बाद में हम बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि जो सनस्क्रीन है हमारी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब होना चाहिए, जिससे वो अपना काम कर सके और आपकी स्किन को सन प्रोटेक्शन दे सके। तो धूप में बाहर जाने से आधे घंटे पहले आपको सनस्क्रीन लगानी होती है। ओके गाइस, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है या फिर सेंसिटिव है तो आप बॉडी लोशन या मॉइस्चराइज़र भी यूज़ करते होंगे। तो जो आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करोगे, ओके फ्रेंड्स, तो जो आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करोगे तो उसे आपको सनस्क्रीन में मिलाकर यूज़ नहीं करना है, क्योंकि सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र दोनों का काम अलग अलग होता है, और अगर आप उसे दोनों को मिक्स करके यूज़ करोगे तो वो अपना काम ढंग से नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास ऐसा कोई लोशन है जिसमें ऑलरेडी सनस्क्रीन है तो उसे आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन दोनों लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले मॉइस्चराइज़र लगा लें, अपनी स्किन पे मॉइस्चराइज़र लगा लें, और फिर उसके 20 मिनट बाद आपको सनस्क्रीन को लगाना चाहिए, और उसके आधे घंटे बाद आपको बाहर निकलना चाहिए। इस तरीके से आपको सनस्क्रीन को अप्लाई करना है। तो अगर आपको मॉइस्चराइज़र लगाना है तो आपको सनस्क्रीन के पहले ही लगाना चाहिए, बाद में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी स्किन सॉफ्ट रहेगी, हाइड्रेट रहेगी, और उसके 20 मिनट बाद आपको सनस्क्रीन लगाना है, उसके आधे घंटे बाद आपको धूप बाहर निकलना है। इस तरीके से आपको सनस्क्रीन को अप्लाई करना होगा। ओके फ्रेंड्स, तो मैं जो सनस्क्रीन यूज़ करके दिखाऊंगी वो है जॉय हेलोसन सनब्लॉक सनस्क्रीन एंटी टैन लोशन। ये लोशन सनस्क्रीन है और UVA प्लस UVB प्रोटेक्शन विद रेस्पिरेबल, इसमें रेस्पिरेबल सीड ऑयल है और इस पर SPF 20 है। तो ये अच्छी सनस्क्रीन है और इसे मैं घर में भी यूज़ कर सकती हूँ और बाहर भी यूज़ कर सकती हूँ। ये बहुत ज़्यादा SPF 50 जैसे या फिर SPF 70 जैसे सन प्रोटेक्शन नहीं देगी, लेकिन SPF 20 हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छी होती है और आपको सन प्रोटेक्शन मिलेगा, और ये बहुत ही अच्छी होती है। मतलब इसमें केमिकल है, ये बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, लेकिन अफोर्डेबल है, और इसलिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं और ये बजट में मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, और अगर आप मेकअप कर रहे हैं तो मेकअप से पहले आपको सनस्क्रीन लगा लेनी चाहिए, क्योंकि सनस्क्रीन हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो हमारे स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो और हमारे स्किन को सन प्रोटेक्शन दे सके। इसलिए आपको सबसे पहले सनस्क्रीन लगाना चाहिए, मेकअप के सबसे पहले सनस्क्रीन लगाना चाहिए, उसके बाद उसके ऊपर आपको प्राइमर लगाना चाहिए और उसके बाद मेकअप करना चाहिए, ताकि आपको सन प्रोटेक्शन मिलेगा और चेहरा भी ब्लैक नहीं होगा, साथ में चेहरा डैमेज नहीं होगा। इसलिए आपको अच्छी सनस्क्रीन को यूज़ करना है, और सनस्क्रीन सिर्फ चेहरे पे लगाने के लिए नहीं होती, तो हमारी पूरी बॉडी पे लगानी चाहिए। जो पार्ट आपके एक्सपोज होते हैं बाहर धूप में, उससे आपको सनस्क्रीन को लगाना चाहिए, उस पर आपको सनस्क्रीन लगाना चाहिए। को कैसे लगाना चाहिए? सनस्क्रीन जो है वो सिर्फ मेकअप जैसे या फिर पाउडर लगाने जैसा नहीं है। लिपापोती के लिए सनस्क्रीन नहीं लगाते, तो सनस्क्रीन हमारी स्किन को हेल्दी रखने के लिए लगाते हैं। सनस्क्रीन हमारी स्किन को अच्छा रखने के लिए लगाते हैं, इसलिए हमें सनस्क्रीन थोड़ा सा नहीं लगाना होता है, तो उसे सही अमाउंट में लेके लगाना होता है। तो सनस्क्रीन को हम डॉट डॉट में नहीं लगा सकते। अगर हम थोड़ा सा डॉट डॉट अप्लाई करके इसे लगाएंगे तो क्या होगा कि ये जो अपना काम है वो अच्छे से नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको सनस्क्रीन को सही अमाउंट में लेके इसे अपने फेस पे, अपने बॉडी पे, एक्सपोज पार्ट पे अप्लाई करना होगा। ओके फ्रेंड्स, और अगर आपके मेकअप प्रोडक्ट्स में भी सनस्क्रीन है, मतलब
जो मॉइस्चराइज़र आप यूज़ करते हैं उसमें भी सनस्क्रीन हो, प्राइमर यूज़ करते हैं उसमें भी सनस्क्रीन हो, जो आप कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करते हैं उसमें सनस्क्रीन हो, फाउंडेशन बेबी क्रीम में सनस्क्रीन हो तो और भी अच्छा है, इससे आपकी स्किन और भी अच्छी रहेगी और भी सन प्रोटेक्शन मिलेगा। और ऐसे तो सनस्क्रीन आपको इस तरह से यूज़ करनी चाहिए। और ऐसे तो सनस्क्रीन कैसे यूज़ करनी चाहिए, इसे सबसे पहले आपको फेस पे यूज़ करने के लिए देखिए इसे मैंने 2 फिंगर्स लिया है और इसे आप फेस पे लगाना है। देखिए ओके फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने 2 फिंगर्स सनस्क्रीन ली है और इसे अपने फेस पे अप्लाई किया है और थोड़ा सा नेक। अब इसे हमें अच्छे से इस तरीके से मसाज करना है और ये जब तक हमारी पूरी स्किन में एब्जॉर्ब ना हो जाए। आंखों के आसपास भी इसे लगाना है क्योंकि आंखें बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होती है और आंखों के आसपास स्किन बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होती है, उस पर सन डैमेज बहुत जल्दी हो सकता है, इसलिए वहाँ लगाना बहुत ज़रूरी होता है। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने सनस्क्रीन लगा लिया, ये पूरे फेस पे एब्जॉर्ब हो चुका है और नेक पे भी। और इसी तरीके से आपको पूरी बॉडी पे लगाना है। आपको एक हैंड पे लगाने के लिए एक और आधा चम्मच की ज़रूरत पड़ेगी एक हैंड पे लगाने के लिए, और दूसरे हैंड पे लगाने के लिए भी उतनी, और वैसे भी लेग्स पे लगाने के लिए। तो इसे सनस्क्रीन आपको नेक पे, दोनों हाथों पे, पैरों पे, पीठ पे, पेट पे, बैक पे, और जो जो अगर पूरे बॉडी पे नहीं लगाना चाहते, जो जो पार्ट धूप में एक्सपोज होते हैं उस पर आपको सनस्क्रीन लगानी पड़ेगी, और उसके लगाने के आधे घंटे बाद आपको बाहर निकलना है। और इस तरीके से आप केयर कर सकते हैं। इस तरीके से आप दिन में 2 बार भी सनस्क्रीन लगा सकते हैं। दिन में 2 बार, आप अगर बाहर हो तो दिन में 2 बार आपको सनस्क्रीन लगाना चाहिए। 5-6 घंटे बाद, 2-3 घंटे बाद भी लगा सकते हैं। और अगर आप सिर्फ घर में हो तो सिर्फ आप एक बार भी सनस्क्रीन लगा सकते हैं। अगर आप घर में हो और सनस्क्रीन लगाना पसंद करते हैं तो सनस्क्रीन लगाना चाहिए, और घर में आप कम SPF वाली भी सनस्क्रीन लगा सकते हैं, लेकिन बाहर लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस तरीके से आपको सनस्क्रीन लगाना है। और अब आप सनस्क्रीन लगाने के बाद मेकअप भी कर सकते हैं। आपने सनस्क्रीन लगा लिया है तो अब आप प्राइमर लगा के और सिंपल कॉम्पैक्ट पाउडर लगा के भी मेकअप कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, इस तरीके से आपको सनस्क्रीन लगाना है, अच्छे SPF वाली सनस्क्रीन लगाना है। ये भी एक बहुत ही अच्छी अफोर्डेबल सनस्क्रीन है और इसे आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको बहुत ही अच्छी चाहिए कम केमिकल वाली सनस्क्रीन, तो ऐसी भी सनस्क्रीन आपको मार्केट में मिल जाएगी। एक एक्रेन सॉफ्ट नाम की सनस्क्रीन है जो बहुत ही अच्छी होती है। वो उस वाटर रेजिस्टेंट है और साथ में ही वो बहुत ही अच्छी है। थोड़ी महंगी है लेकिन वो हर स्किन टाइप्स के लिए बहुत ही अच्छी होती है। और साथ में ही आप सनशेड सनस्क्रीन भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छी है और बहुत ही सस्ती है, और आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी और हर स्किन टाइप्स के लिए अच्छी होती। इस तरीके से आपको सनस्क्रीन यूज़ करना है। ओके गाइस, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर पसंद आए तो वीडियो पे कमेंट कीजिए।